DSSB जेई ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन उसका फॉर्म कैसे भरा जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है DSSBonline.nic.in पर, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें कि आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ जो 10th क्लास में दी गई है, ठीक है, जो आपके 10th क्लास में रोल नंबर है, 10th क्लास का पासिंग आउट ईयर, ठीक है ना, जो 10th क्लास में जैसे जैसे फादर्स नेम से लेकर सब कुछ लिखा हुआ है, स्पेलिंग सेम टू सेम वही मैच करनी है। और भरते समय फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें क्लियरली दिया गया है कि अगर आपसे एक बार गड़बड़ हो गई तो आपको करेक्शन के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही अपने पास रखें, ठीक है ना, जो आप परमानेंटली यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पर फिर ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई भी करना होगा। आधार से अपना ऑथेंटिकेशन कराएं, आधार नंबर डाल करके, ठीक है, और आधार भी अपना साथ में रखें, ठीक। अच्छा, ये हो जाएगा। पासवर्ड भी देखिए उसमें क्या है, लोअर केस, अपर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर सबको मिला करके पासवर्ड बनाएं, ठीक है। अंडरटेकिंग अपना टिक कर दी दोनों, और सबमिट करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है ना, फिर से दोबारा से सर्च करा DSSB, ये वेबसाइट आ गई, गए, ठीक है, गए, क्लिक टू साइन इन किया। क्लिक टू साइन इन करने के बाद, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड डिटेल्स आपसे पूछेगा, वो डिटेल्स यहां पर डालिए, ठीक है ना, आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद जब आप अंदर जाएंगे ना, तो यहां पर वो कहेगा, ठीक है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, लॉग इन करते अंदर जाएंगे, तो ये कई सारी पोस्ट आ जाएंगी। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई नाउ करेंगे। वो आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ पूछेगा, सारी डिटेल सही भरनी है। इसमें दो चीज़ों में बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैं क्लियरली बता देता हूँ। मैं अप्लाई इसलिए नहीं करके दिखा सकता आपको अभी, क्योंकि इसमें फिर मेरे को किसी बच्चे की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, और यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से डिटेल्स नहीं डाली जा सकती, या किसी की डिटेल्स नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं दो बात बता देता हूँ, आपको वहीं दिक्कत आनी है। एक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते समय, ठीक है ना, उसके बगल में जहां पर वो सेक्शन है, वहां पर उसकी हाइट, विड्थ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप जाइए, ठीक है ना, फोटो आपके पास होगी, आपको क्या करना है, बस फोटो साइज, ठीक है ना, ये देखिए कन्वर्टर, तो इमेज रीसाइज आ जाएगा। किसी का भी इस्तेमाल करके आप इनमें से, ठीक है, फ्री इमेज रीसाइजर एडोब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, अपनी फोटो अपलोड करिए, ठीक है ना, और उसको रीसाइज कर लीजिए, जो हाइट वेट आपको उसको देनी है, ठीक है ना, वो बता दीजिए, क्योंकि वहाँ फोटो के बगल में लिखी होगी। अच्छा, इसमें वो आपसे फोटो अपलोड करवाएगा, आपसे आपका सिग्नेचर अपलोड करवाएगा, ठीक है ना, और आपसे आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और राइट थंब का इंप्रेशन भी अपलोड करवाएगा। तो एक लेफ्ट थंब का और राइट थंब का इंप्रेशन पहले से बना लेना भरते समय, ठीक है ना। किसी भी आस पड़ोस की शॉप में जाना जहाँ पर थोड़ा सा एक होता हो, तो वो अपना लेकर एक पन्ने पे इंप्रेशन लगा देना, ठीक है। उसकी फोटो खींचकर फिर जो हाइट वेट साइज बोलेगा, ठीक है ना, उसी फॉर्मेट में अपलोड कर देना। एक दूसरा, आपको जो दिक्कत आने वाली है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है, तो जब आपसे बोलेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, तो एक NMDC आप कहोगे और एक दिल्ली जल बोर्ड कहोगे, ठीक है ना, इन दोनों में वैकेंसी आई है। अब क्या कहते हैं, देखो इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जब आप दिल्ली जल बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तब तो आपको बीटेक और डिप्लोमा चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, बीटेक है या डिप्लोमा है, ठीक है ना, वो आप चूज कर लोगे। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में उसमें सिर्फ डिप्लोमा का ऑप्शन आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप DSSB की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है ना, DSSB की वेबसाइट पर जाते हैं, तो देखिए इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, ठीक है, ये देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उसमें सिर्फ डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी दी है, ठीक है। तो बीटेक को उसमें एलिजिबल नहीं माना गया है। अब देखिए कई बच्चे कहते हैं कि सर आप डिप्लोमा वालों का साइड में, भैया मैं कैसे साइड दे दूंगा यार, ठीक है ना। आप देखिए ना भाई, वो तो DSSB तय कर रहा है, मेरे तय करने से या मेरे कहने से थोड़ी कुछ होता है यार, ठीक है ना। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर में साफ साफ है कि भाई डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ी कह रहा हूं कि डिप्लोमा नहीं होना चाहिए भाई, इसमें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं तो वही बताऊंगा ना दोस्त, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल में आप देखिए, ठीक है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड के अंदर डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। और जो डिप्लोमा वाला बच्चा है उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डिग्री वाले को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें जो दूसरा है आप देखिए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके अंदर 3 इयर्स डिप्लोमा है विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए,
मेरा एक्सपीरियंस के भर सकते हो, लेकिन इसमें बीटेक एलिजिबल नहीं मेंशन किया गया और फॉर्म भरते समय भी यही हो रहा है। कई सारे बच्चों ने दोनों चुने हैं, लेकिन जब वो भर रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में बीटेक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बीटेक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, बाकी उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं।